हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ। विद्या गुरु से स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि जो भी वीडियो डालें हम लोग एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप वो वीडियो देख पाए। वीडियो पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों। अगर 15 क्वेश्चंस पढ़ाती हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके लिए पहले सेलेक्ट करके लाए जाते हैं। तो लास्ट में रिवीजन होती है, पहले तो मैं सिर्फ आंसर्स बताती हूँ, रिवीजन से आपको याद हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है वीडियो पूरा देखने पे ही बेनिफिट होता है। आगे आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, नोमैडिक एलिफेंट। बच्चों नोमैडिक एलिफेंट क्या है पहले ये याद करने की कोशिश करिए। नोमैडिक एलिफेंट एक एक्सरसाइज है, बेसिकली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। मिलिट्री एक्सरसाइज अगर इंडिया के बीच में ना होती तो हमें याद ना करनी पड़ती, लेकिन अगर याद करनी पड़ रही है दैट मींस इंडिया तो है ही है। अब हम कह रहे हैं नोमैडिक एलिफेंट इज द नेम ऑफ अ मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन किसके बीच में? इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इंडिया और मंगोलिया के बीच में, जो कहां पर हुई? बात हो रही है मिजोरम की। तो मिजोरम इंडिया और मंगोलिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो मिजोरम में हुई उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, मलाला यूसुफजई जिन्हें ऑनरेरी सिटीजनशिप अभी मिली है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और बात बताई थी। मलाला यूसुफजई जो कि नोबेल प्राइज लॉरिएट है, वो उन्हें बनाया गया यंगेस्ट पीस मैसेंजर। किसका? यूएन का। तो यूएन की यंगेस्ट पीस मैसेंजर बनी मलाला यूसुफजई। याद ये रखिए कि अभी इन्हें एक कंट्री की ऑनरेरी सिटीजनशिप मिली है, वो है कनाडा। कंट्री का नाम क्या है? कनाडा। तो मलाला यूसुफजई को अभी कनाडा की ऑनरेरी सिटीजनशिप मिली है, इसलिए भी इन्हें याद रखिएगा, नेशन मत भूलिएगा किसी भी हाल। कमिटी बनाई गई है वर्चुअल करेंसीज फ्रेमवर्क पे। वर्चुअल करेंसी अगर नहीं पता तो बहुत ज्यादा डिजिटल की बात हम लोग कर रहे हैं कि डिजिटाइज किया गया। तो डिजिटल मनी की को जब हम रेफर करते हैं तो हम वर्चुअल करेंसी वही है। वर्चुअल करेंसी मतलब हम डिजिटल मनी की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल देके रिलेट करना चाह रही हूं कि वर्चुअल करेंसी कि कोई बच्चा कैसे समझेगा। वर्चुअल करेंसी तो हम डिजिटल मनी को रेफर कर रहे हैं। अब जो ये डिजिटल मनी है ये मतलब वर्चुअल करेंसी है, इसका प्रेजेंट स्टेटस इंडिया में ग्लोबली क्या है उसे मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम है दिनेश शर्मा कमेटी। दिनेश शर्मा कमेटी। याद इतना ही नहीं रखना है, इसी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आज की पूरी क्लास का। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात यह है कि वर्चुअल करेंसी की बात चल रही है तो एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल एग्जाम वाला है, याद रखिएगा। अभी जापान ने एक वर्चुअल करेंसी को लीगलाइज कर दिया है। जापान ने एक वर्चुअल करेंसी को लीगलाइज कर दिया है। तो जापान ने जिस वर्चुअल करेंसी को लीगलाइज किया है उसका नाम है बच्चों बिटकॉइन। उसका नाम है बिटकॉइन। तो ये नाम मत भूलिएगा, किसी हाल मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लायक नहीं है आज की क्लास में। बिटकॉइन जापान ने इसे इस वर्चुअल करेंसी को लीगलाइज कर दिया है अपने नए फाइनेंशियल ईयर में। बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी है, ये याद रखिएगा। ईबे इंडिया एक्वायर्ड बाय, ईबे इंडिया को एक्वायर कर लिया है फ्लिपकार्ट ने। ईबे इंडिया को एक्वायर कर लिया है बच्चों फ्लिपकार्ट ने। बड़ी बात है, बड़ी न्यूज है। मैंने कहा ईबे इंडिया को एक्वायर कर लिया है फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट पढ़िए, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों 10 अप्रैल को। होप इन अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी। होप इन अ चैलेंज्ड डेमोक्रेसी रिटन बाय अश्विनी कुमार। याद ही रखिए किसने लिखी है ये किताब है। मैं इन्वर्टेड कॉमास में रखती हूं जनरली किनको, बुक्स के नाम को। तो ये होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी किसने लिखी है ये किताब? अश्विनी कुमार।
नाम याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कहता है एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 के विनर कौन? मैंने कहा एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 के विनर कौन? हम बात कर रहे हैं पंकज आडवाणी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? पंकज आडवाणी की। बिलियर्ड्स के अंदर पंकज आडवाणी बहुत फेमस है, नाम आप जानते होंगे, कितने बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो पंकज आडवाणी ने हराया है सौरव कोठारी को। किसको हराया है? सौरव कोठारी को, और जगह थी चंडीगढ़। याद रखिए, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 के विनर पंकज आडवाणी, जिन्होंने सौरव कोठारी को हराया चंडीगढ़ में। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल, 12 अप्रैल। अब ये याद करना चाहें तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के, थोड़ा सा अंदर जाकर के चीज को समझ पाए तो अच्छा रहेगा। याद ये करना है कि स्पेस फ्लाइट पहली 12 अप्रैल 1961 को गई थी। मैंने कहा पहली स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 1961 को गई थी, जिसमें सोवियत यूनियन के सिटीजन यूरी गागारिन वो बेसिकली गए थे किसके अंदर? उस स्पेस फ्लाइट के अंदर। सुनिए मैंने क्या बोला, यूरी गागारिन सोवियत यूनियन के सिटीजन थे। देखिए ऐसी बात बताई नहीं जाती है बच्चों से, बस ऐसा इमेजिन किया जाता है, ज्यूम किया जाता है कि डे पढ़ा दो, डेट पढ़ा दो और खत्म। मैं डे पढ़ाती हूं और डेट इसलिए पढ़ाती हूं, मैंने आपको बताया इसके पीछे थोड़ा सा कुछ था, मुझे याद आया, मैंने आपको बता दिया। 12 अप्रैल 1961 को स्पेस फ्लाइट पहला गया था, जिसमें सोवियत यूनियन के सिटीजन, ये बड़ा ही पुराना, बहुत पुराना पढ़ाया जाता हुआ क्वेश्चन है। यूरी गागारिन जो कि सोवियत यूनियन के सिटीजन थे, वो गए थे। तो वो 12 अप्रैल 1961 वाला डेट को हमने क्या बना दिया है? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यूरी गागारिन सोवियत यूनियन के सिटीजन थे, ये फर्स्ट मैन थे इन द स्पेस, फर्स्ट मैन इन द स्पेस थे यूरी गागारिन, जो कि सोवियत यूनियन के सिटीजन थे, फर्स्ट मैन इन द स्पेस। तो 12 अप्रैल 1961 को ये गए थे। मैंने बताया उसी डेट को बहुत ज्यादा हमने इंपॉर्टेंट बना दिया, क्या बोल के? इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बना दिया। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संपदा स्कीम को। अब ये संपदा स्कीम किस बारे में है बच्चों? ये संपदा स्कीम है फूड प्रोसेसिंग के बारे में। ये संपदा स्कीम है ये जो स्कीम है बेसिकली ये है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। संपदा स्कीम फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मतलब इतना ये सिर्फ याद कराने के लिए कि फूड प्रोसेसिंग बेसिकली फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, उसके लिए क्या लॉन्च किया गया है? संपदा स्कीम को। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये संपदा स्कीम किससे रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे संपदा स्कीम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से रिलेटेड है। मातोश्री हैज बीन रिटन बाय, मातोश्री एक किताब का नाम है। फिर देखिए पेरेंथेसिस के अंदर मातोश्री किताब का नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गई ये किताब हमारे लिए? क्योंकि ये सुमित्रा महाजन ने लिखी है। सुमित्रा महाजन लोकसभा स्पीकर है, तो मैंने कहा लोकसभा स्पीकर ने अगर कोई बुक लिखी है तो वैसे ही आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो सुमित्रा महाजन ने एक किताब लिखी है मातोश्री, और सुमित्रा महाजन कौन है? स्पीकर है लोकसभा की। नेशनल वाटरवे 1 टू कम अप बिटवीन बाद में पढ़ेंगे, पहले वाटरवे का मतलब तो समझ लें। नेशनल हाईवे पढ़ते हैं आप, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सुनते हैं, वैसे ही बनने जा रहा है वाटरवे गंगा के ऊपर। तो गंगा रिवर के ऊपर वाटरवे बनेगा, नेशनल वाटरवे 1 जिसे कहा जाएगा। लेकिन ये बनेगा किसके बीच में?
ये बनेगा वाराणसी टू हल्दिया। अब यहां पर ये बात हम कर क्यों नहीं है, ये बात वैसे भी इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी, नदी कौन सी है, गंगा नदी, ये इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है इसके लिए हम लोगों ने, तो ये हमारे ऑटोमेटिकली और इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल वाटरवे गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, जिसे नेशनल वाटरवे NW1 कहेंगे। वाराणसी टू हल्दिया नदी गंगा, और उसके बाद मैंने क्या बताया बच्चों, जो लोन लिया है वो वर्ल्ड बैंक से लिया है, लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से। पाक क्रिकेटर है, अनाउंस कर चुके हैं अपनी रिटायरमेंट, रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। नाम बोल रहे हैं हम लोग मिसबाउल हक, मिसबाउल हक जो अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। तो पाक क्रिकेटर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, मिसबाउल हक। इंडिया का फर्स्ट माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल दिल्ली, न्यू दिल्ली में, और इसका नाम था थेस्पिस। थेस्पिस नाम था, न्यू दिल्ली में हुआ इंडिया का पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल। इंडिया का पहला माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ। न्यू दिल्ली में नाम क्या था उसका, थेस्पिस। नेक्स्ट देखिए, कोराडी, चंद्रपुर और पार्ली। कोराडी, चंद्रपुर और पार्ली ये पावर स्टेशन के नाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कहां पर है ये जानना है। मैंने कहा बच्चों ये महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किए गए। तो इनके नए यूनिट्स हैं, इन्हें इनॉग्रेट किया गया है। किसके नए यूनिट्स, कोराडी, चंद्रपुर और पार्ली पावर स्टेशन के नए यूनिट्स को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने। और मैंने कहा महाराष्ट्र की बात चल रही है, कोराडी, चंद्रपुर, पार्ली पावर स्टेशन है, इनके नए यूनिट्स को इनॉग्रेट किया गया है और ये तीनों महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू लीगलाइज मैरिजुआना। तो मैरिजुआना, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू लीगलाइज मैरिजुआना। हम बात कर रहे हैं बेसिकली ये एक ड्रग है। तो ये जो ड्रग है इसको लीगलाइज किया है एक नेशन ने। हम बात कर रहे हैं यूरुग्वे की। अब ये इस ड्रग का जो क्या किस तरह से इसको लीगलाइज किया गया है, सेल भी, कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन भी, सब कुछ मैरिजुआना का लीगलाइज कर दिया गया है। तो ये जो ड्रग है हम बात कर रहे हैं नेशन यूरुग्वे की, जिसे बच्चे ज्यादातर उरुग्वे ही बोलते हैं। तो कुछ नया नहीं है, नेशन वही है जो आप समझ रहे हैं। मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ा रही हूं बच्चों, जीके पढ़ा रही हूं। यूरुग्वे इज द नेम ऑफ द नेशन जिसने इस ड्रग को, इस ड्रग के कंजम्पशन को, प्रोडक्शन को और सेल को लीगलाइज कर दिया है। एक बार जल्दी से बात कर लेते हैं रिवीजन की। तो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मलाला यूसुफजाई जो कनाडा की ऑनरेरी सिटीजन बन गई। कमिटी वर्चुअल करेंसी पे दिनेश शर्मा कमिटी। मैंने कहा बिटकॉइन जापान ने लीगलाइज किया है इस वर्चुअल करेंसी को अपने नए फाइनेंशियल ईयर में। बड़ी न्यूज, ईबे इंडिया को एक्वायर किया फ्लिपकार्ट ने 10 अप्रैल, वर्ल्ड होम्योपैथी डे। अश्विनी कुमार ने बुक लिखी है होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2017 के विनर पंकज आडवाणी जिन्होंने सौरभ कोठारी को हराया चंडीगढ़ में। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 1961। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है संपदा स्कीम को जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेक्टर के लिए है। मातोश्री सुमित्रा महाजन जो कि लोकसभा की स्पीकर है, उन्होंने ये किताब लिखी है वाराणसी टू हल्दिया गंगा नदी पर बनाया जाएगा नेशनल वाटरवे फर्स्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया पाक क्रिकेटर ने मिसबाउल हक। बात कर रहे थे थेस्पिस जो माइक्रो ड्रामा फेस्टिवल है इंडिया का पहला, न्यू दिल्ली में हुआ। महाराष्ट्र में कोराडी, चंद्रपुर और पार्ली के पावर स्टेशन की न्यू यूनिट्स को इनॉग्रेट किया गया। और उसके बाद यूरुग्वे ने मैरिजुआना
ड्रग को का प्रोडक्शन, सेल और कंजम्पशन सब कुछ लीगलाइज कर दिया। रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।